गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नन्ही भाग 2 प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है और क्यों कहा यह लिखिए। तो पहला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है क्योंकि नन्ही ने बिच्छू को बचाया, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा था। दूसरा, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव था। 3, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है क्योंकि दूसरी बार बिच्छू डंक मारने के लिए तैयार हुआ तो उसने बिच्छू को सुधरने के लिए कहा। 4, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि जब नन्ही ने दूसरी बार बिच्छू को बचाया तब बिच्छू शर्मिंदा हो गया। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन देना, तो वादा करना। वाक्य, राजू ने पिताजी को वचन दिया कि मैं इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। दूसरा, मन डोलना, विचार बदलना। वाक्य, नन्ही को देखकर बिच्छू का मन डोलने लगा। तीसरा, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। वाक्य, बिच्छू नन्ही के सामने शर्म से पानी पानी हो गया। 4, राह दिखाना यानी रास्ता दिखाना। वाक्य, नन्ही ने बिच्छू को सही राह दिखाई। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष। दूसरा, नया जीवन देना, जीवनदान। तीसरा, दूसरे का भला करने वाला, परोपकारी। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, निर्दोष तो बेकसूर, राह तो रास्ता, प्रार्थना विनंती, प्रसन्न खुश, दुख कष्ट, स्थान जगह, सहसा एकाएक, मुसीबत आपत्ति। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1, सूखा तो गीला। दूसरा, भलाई तो बुराई, मित्र तो शत्रु, सुख दुख, समझदार नासमझ, सुनी अनसुनी, परवाह लापरवाह, सरल कठिन। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। बात तो बातें, खुशी तो खुशियाँ, रानी तो रानियाँ, किताब किताबें, बहन बहनें, घटना घटनाएं। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखो, बिच्छू बोला तो यहाँ पे अल्पविराम यानी चिन्ह रखना है आपको, आप देख लो, ठीक है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, है ना, ये सब आपको लिखना है। अल्प विराम अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम प्रश्नार्थ चिन्ह, है ना, अवतरण चिन्ह, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो देखो, आप कहाँ जाते हैं, बराबर, तो यहाँ पे आएगा आप।
मैं एक सामान्य लड़का हूँ, तो मैं। उसे तो बस रोना ही आता है, तो उसे। वह अपने आप खड़ा हो गया, यानी वह। वे सत्य और अहिंसा के अवतार थे, तो वे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो मैं और आप। उसे उसे रोको, जाने मत दो, तो उसे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश को क्रम में लिखिए। तो देखो आपको यहाँ पे शब्दकोश दिए हैं, उसमें आपको क्रम में लिखना है ना। तो डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कहानी लिखिए। तो कहानी कौन सी है? कबूतर और चींटी। तो आप देख लो, आपको लिखनी है। ठीक है, बाय मित्रों।